नमस्कार, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं आर एस मस्ती ब्लॉग। आज का हमारा टॉपिक होगा कि बिना पढ़ाई किए आपको कैसे पास करना है। अभी चल रहा है, बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, इंटर का एग्जाम चल रहा है और कुछ ही दिन बाद मैट्रिक एग्जाम होने वाला है। तो ये वीडियो उन सारे छात्रों के लिए है जो अभी तक घर पे तैयारी पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। देहात में बहुत ऐसी बच्चियां होती हैं जिनको दूर जाना पड़ता है कोचिंग करने, क्लास करने, और वो नहीं जा पाती हैं और एग्जाम सर पे आ जाता है तो उनके लिए डिप्रेशन की स्थिति बन जाता है कि हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो उन सारे लोगों के लिए आज का हमारा वीडियो खास होने वाला है। बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको ये जानना कि हम बिना पढ़ाई किए, बिना लंबे समय तक कोर्स कंप्लीट किए और मैट्रिक का एग्जाम कैसे पास करें या इंटर का एग्जाम कैसे पास करें। क्योंकि बस कुछ ही दिनों में 17 फरवरी से आपका मैट्रिक एग्जाम होने वाला है, इंटर का एग्जाम शुरू हो चुका है। तो आपके लिए बड़ा डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है। आपकी नींदें जा चुकी होगी, आप रातों दिन सो नहीं पाते होंगे क्योंकि आपकी पढ़ाई दिमाग में जा नहीं होगी। क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज है कि 2 मिनट 5 मिनट में समझ में आने वाला है नहीं। पढ़ाई मैट्रिक की अगर हम बात करें तो 10 साल का सिलेबस होता है जिसको पढ़ना पड़ता है। लेकिन इसमें घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, आपको थोड़ा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम 6 टिप्स देने वाले हैं जिसको देख करके, समझ करके आप एग्जाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। यानी जो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं और आज उनके सर पे एग्जाम आ चुका है और उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो पहले जरूरी है कि वो अपने राइटिंग को सुधारें। कुछ भी करें, रोज इसके लिए क्या करना होगा, 3, 4, 5 पन्ना डेली उनको लिखना होगा। और लिखने के लिए भी आपको बता दें कि कौन से टॉपिक लिखना होगा। तो ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने लिख दिया। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने सिलेबस को उठाइए, अपने मैथ्स को उठाइए, अपने फिजिक्स केमिस्ट्री को उठाइए, हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, किसी बेस्ट सब्जेक्ट को उठाइए और उसी को देख देख करके लिखने की कोशिश करिए। डेली 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितना हो सके आप पहले राइटिंग सुधारिए। क्योंकि राइटिंग आपका फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है। जब एग्जामिनर के सामने वो कॉपी जाएगा और वो देखेगा कि राइटिंग काफी सुंदर है तो ये देखेगा भले लड़का गलत लिखा है लेकिन राइटिंग अच्छी है, तो उसकी मजबूरी बन जाती है आपको 1, 2 नंबर, 5 नंबर देने की। तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि राइटिंग आपको सुधारनी होगी। दूसरा क्या टॉपिक है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो देखो, सबसे पहले आपको एग्जाम में जब भी आप जाओ किसी प्रकार का चीट लेके मत जाओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बाह में चीट छुपा लेते हैं, पैर में चीट छुपा लेते हैं, कमर में चीट छुपा लेते हैं। लड़कियां क्या करते हैं कि सूट में चीट छिपी हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। क्योंकि देखिए, एक चोर, मेरी बात को आप समझिएगा कि जब एक चोर किसी पान के दुकान पे खड़ा होकर पान खा रहा होता है और उसी पान के दुकान पर कोई पुलिस अपनी गाड़ी रोक करके पान खाने जाता है, तब तक चोर देख के उनको भाग जाता है। क्योंकि चोर को ऐसा लगता है कि ये पुलिस मुझे ही पकड़ने आ रही है। ठीक आपका भी काम वही होगा कि जैसे ही आपके पास चीट होगा, आपके पास कोई भी एग्जामिनर जब आएगा, आपसे मिलने आएगा, बस ऐसा हल्का देखने आएगा, बट आपका हेजिटेशन जग जाएगा और आप डर के मारे उनको बोल देंगे सर मेरे पास चीट नहीं है, और आप पकड़ा सकते हैं। तो दूसरा काम आपको ये करना है कि एग्जाम सेंटर पे आपको चीट लेकर के नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप चीट लेके जाएंगे तो डिप्रेशन में रहेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका सबसे ज्यादा ध्यान उस चीट पे ही होगा। सेम कहानी है, एक महाभारत की एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, तो कृष्ण जी ने कहा था कि आपके इस पीढ़ियों में प्रतिज्ञा लेने की बड़ी जल्दी पड़ी हुई है। उधर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, भीम भैया प्रतिज्ञा में बंधे हुए हैं, अब तुम भी एक अलग से प्रतिज्ञा ले लिए। इसका नतीजा ये होगा कि कल जयद्रथ को मारने से ज्यादा तुम्हारा ध्यान सूर्य पे रहेगा कि सूर्य डूब न जाए, डूब न जाए, डूब न जाए। सेम हमारा कंडीशन वही हो जाएगा अगर आप एग्जाम सेंटर पे चीट लेकर के जाएंगे। आपका ध्यान जितना लिखने पे नहीं रहेगा, उससे ज्यादा ध्यान इस बात पे रहेगा कि मेरा चीट पकड़ा ना जाए। तो दूसरा, आपको ये गलती नहीं करना है, चीट लेकर के नहीं जाना है। दूसरी चीज, इसको नहीं छोड़ना है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आप तो कहेंगे भाई हमने पढ़ा नहीं है तो फिर क्वेश्चन का जवाब कैसे दें। सही सोच है आपका, लेकिन उसमें घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आप घबराते हैं तो फिर आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं। अब उस क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है मैं आपको बताता हूं। पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से जब पढ़ेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर होता है। जैसे दही वाली मगम्मा कौन थी, या दही वाली मगम्मा किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम है दही वाली मगम्मा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। या मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आया, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय, अगर आपने शब्द को समझ गया बढ़िया से, उसके लेटर को समझ गए, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी
शब्द से ही क्लियर है। बहु मतलब बहु, राष्ट्रीय माने राष्ट्रीय, बहुत से राष्ट्र। तो जो बहुत से राष्ट्र में कंपनी काम करती है, अपना फ्रेंचाइजी चलाती है, उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना होगा और पूरा पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर कुछ भी लिखना है, जरूर लिखना है, उसके बारे में लिखना है। ये नहीं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी पूछ रहा है और आपने प्रयागराज कुंभ के बारे में लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन के बारे में ही लिखना है। तो इतना टॉपिक है कि आपके सामने जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन का आंसर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। ब्लैंक छोड़ने का मतलब कि बहुत बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि मुझे इसका आंसर तो पता नहीं है, चलो मैं छोड़ देता हूं। नहीं, अगर आप छोड़ते हैं तो जरा सोचिए कि आपको 0 नंबर मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो गाइडलाइंस होते हैं कंपनी की, जो रिटन के एग्जाम होते हैं, रिटन के एग्जाम में अगर आपने कुछ भी लिखा है तो एग्जामिनर्स को नंबर देने की एक मजबूरी बन जाती है और अथॉरिटी भी है सरकार की कि उसको नंबर देना ही देना है। तो आपको करना क्या है कि क्वेश्चन जो भी है, आप उस क्वेश्चन के थीम को समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और उससे संबंधित आपने पढ़ के नहीं किया है, कहीं से कुछ रीड नहीं किया है, कोई तैयारी नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पहले समझना है अच्छा से, और क्वेश्चन को समझने के बाद उसका जो भी उससे संबंधित, उससे रिलेटेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको राम सेतु के बारे में पूछेगा तो आप अयोध्या कांड के बारे में लिख दो, नहीं। इतिहास के बारे में पूछेगा तो आप केमिस्ट्री का आंसर लिख दो, नहीं। आपसे इतिहास के बारे में पूछता है तो इतिहास का ही आंसर दीजिए, उससे संबंधित ही आंसर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछता है रोटी कैसे बनता है, तो रोटी का सही बनाने का जो तरीका है आप अच्छे से जानते हैं कि पहले आटा को गूंथते हैं, फिर लोइया काटते हैं, फिर रोटी को बेलते हैं, फिर तवा पे पकाते हैं। ये इसका सही तरीका है। लेकिन आपको अगर याद ही नहीं है तो आपने कहा कि तवा पे रोटी पकाते हैं, फिर हम आटा सानते हैं, फिर गोली करते हैं, तो आपने उल्टा पुल्टा लिखा, वो चलेगा। लेकिन आप रोटी बनाने के बारे में पूछ रहा है और आप कहेंगे कि मुर्गा बनाने का तरीका क्या है वो बता दें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उससे संबंधित आपको कोई ना कोई जानकारी जरूर देनी है। तो मैंने बताया चीट आप ना लेके जाएं। तो ये सारी बातें थी हमारी आज की। तो बिना पढ़े आपको पास कैसे होना है, ये समझने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। और इसमें कोई और आपको डाउट लग रहा है, कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं कि मेरे साथ ये कंडीशन हो तो मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें। मैं अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।